अब हम वेव से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। किसी भी वेव का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसे क्रेस्ट कहा जाता है। इसी तरह वेव का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है उसे ट्रफ कहा जाता है। वेव के किसी भी दो क्रेस्ट के बीच कोई डिस्टेंस को वेवलेंथ के नाम से जाना जाता है। वेवलेंथ किसी भी वेव की सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और वेव की सभी प्रॉपर्टीज उसकी वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। हम वेव्स को उनकी वेवलेंथ के आधार पर क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ वेव की वेवलेंथ 1 किलोमीटर तक तो कुछ की 1 सेंटीमीटर तक हो सकती है। कुछ वेवलेंथ इतनी छोटी होती है कि वो सेंटीमीटर और मिलीमीटर से भी बहुत कम हो जाती है। इतनी छोटी वेवलेंथ को मेज़र करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए वेवलेंथ को मेज़र करने के लिए हम एक नई यूनिट का इस्तेमाल करते हैं जिसे एंगस्ट्रॉम कहा जाता है। एक एंगस्ट्रॉम 1 मीटर के 10वें भाग या फिर 1 सेंटीमीटर के 8वें भाग के बराबर होता है। अब हम वेव्स को वेवलेंथ के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करेंगे। सबसे छोटी वेवलेंथ की वेव को सेकेंडरी कॉस्मिक वेव के नाम से जाना जाता है और इनकी वेवलेंथ 10⁻⁴ एंगस्ट्रॉम से लेकर 10⁻³ एंगस्ट्रॉम की रेंज में हो सकता है। ये वेव्स हमारी अर्थ पर बहुत दूर स्पेस से आती हैं। इसके बाद आती हैं गामा वेव्स और इनकी वेवलेंथ 10⁻³ एंगस्ट्रॉम से लेकर 10⁻² एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। इन वेव्स का इस्तेमाल कैंसर ट्रीटमेंट में किया जाता है। इसके बाद एक्स रेज की वेवलेंथ 10⁻² एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है और इनका यूज़ मेडिकल इमेजिंग के द्वारा बोन फ्रैक्चर का पता लगाने में किया जाता है। अल्ट्रावायलेट रेज, जिन्हें यूवी रेज भी कहा जाता है, इनकी वेवलेंथ 100 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। कम क्वांटिटी में ये ह्यूमन बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि इनसे विटामिन डी का प्रोडक्शन होता है, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा होने पर ये नुकसान भी कर सकती हैं। इसके बाद आती हैं इंफ्रारेड रेज, जिनकी वेवलेंथ 8000 एंगस्ट्रॉम से 10⁻⁷ एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। इनका यूज़ रिमोट के द्वारा एसी और टीवी को कंट्रोल करने में किया जाता है। इसके अलावा नाइट विज़न यानी रात में देखने के लिए भी इंफ्रारेड रेज का यूज़ किया जाता है। माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ 10⁻⁷ एंगस्ट्रॉम और 10⁻⁸ एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। इनका यूज़ माइक्रोवेव ओवन में खाना बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद टेलीविज़न वेव्स का यूज़ टेलीविज़न सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। रेडियो वेव्स को रेडियो सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया जाता है। अभी तक हमने जितनी भी वेव्स को जाना है वो सब इनविजिबल है, यानी हम अपनी आँखों से इन वेव्स को नहीं देख सकते। हम सिर्फ उन्हीं वेव्स को देख सकते हैं जिनकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में है। और ये वही वेव्स हैं जिनको हम लाइट के नाम से जानते हैं। सिलेबस के हिसाब से हम अगले वीडियोस में पहले अल्ट्रावायलेट, फिर इंफ्रारेड और फिर विजिबल लाइट के बारे में और डिटेल से जानेंगे।